last, 7 people have died in the Uttarakhand chopper crash. Remember, 7 were on board. That includes 5 adults, 1 infant and 1 pilot who were on board the Uttarakhand chopper. And they've all died in this crash is what we're learning. All 7 on board have died, including the pilot. The 5th chopper crash in 6 weeks in Uttarakhand. This particular chopper was en route Kedarnath Dham. In fact, it was returning from Kedarnath Dham and the fatal crash took place between Kauri-Kund and Sonprayag. We're learning as per the initial findings that the pilot was trying to veer off the chopper away from the valley as the weather was deteriorating, but due to bad weather, the chopper had crashed. The devotees were from Uttarakhand, Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat is what we're learning. Remember, this is the 5th chopper crash on the same route in Uttarakhand. My colleague Kishore joins us with more details. Kishore, take us through the latest we're learning. Unfortunately, all 7 on board have died in the crash. बिल्कुल, जो अभी ताज़ा सूचना मिल रही है प्रशासन की तरफ से, इसमें केदारनाथ से ये वापस यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा था और इसमें सभी यात्रियों की मौत की खबर है, जिसमें 2 महाराष्ट्र के थे, जिसमें एक 2 साल का बच्चा बताया जा रहा है महाराष्ट्र का। इसके अलावा एक उत्तराखंड का जो BKTC मंदिर समिति का कर्मचारी है, 2 उत्तर प्रदेश के और एक गुजरात का और एक पायलट भी। इसमें जो जानकारी मिल रही कि मौसम अचानक से ख़राब हुआ और जो गौरीकुंड के ऊपर मौसम अचानक ख़राब होने की वजह से इसको सेफली लैंड कराना चाहते थे, लेकिन ऐसे में सेफ लैंड नहीं हो पाया और ये पहाड़ी से जाके टकरा गया। काफ़ी हाइट पर ये बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर गिरा है। इसमें सभी सवार, अभी जो जानकारी मिल रही है 6 या 7 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर लगातार पहुँच रही है। जैसे ही वो पहुँचेगी उसके बाद बॉडीज़ को रिकवर करेगी, क्योंकि मौसम भी फिलहाल साथ नहीं दे रहा और मौसम लगातार ख़राब हो रहा है। यही वजह है कि जो भी अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो जो भी बॉडीज़ है उनको स्ट्रेचर के द्वारा पैदल मार्ग के ही जरिए लाया जा सकेगा। अगर हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको सेफली लैंड कराया जाएगा और वहाँ से बॉडीज़ को रिकवर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है कि इसमें जो यात्री थे उनकी सभी यात्रियों की मारे जाने की खबर आ रही है और फिलहाल अभी रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन ये दुखद है, 47 दिन में, यानी यात्रा के 47 दिन में ये 5वां हेलीकॉप्टर का हादसा है। इससे पहले गौरीकुंड का जो हादसा, माफ़ कीजिएगा, गंगोत्री का जो हादसा हुआ था उसमें 6 यात्रियों की डेथ हुई थी और इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर्स की भी जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी उसमें भी चोटिल हुए थे। लेकिन ये 5वां जो हादसा है इसमें सभी 6 से या 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी। Right, Kishore, stay on with us. We in fact have reactions coming in from the tourism officer. Let's quickly listen into what he had to say. आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि RN एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। Right, my colleague Kishore is still with us. Kishore, now as far as the latest details on exactly what happened, now we are learning that there was bad weather which then caused the chopper to go haywire, and the pilot was in fact trying to veer it off the valley, but due to the deteriorating weather it had crashed. बिल्कुल, जो अभी जानकारी मिल रही है कि मौसम ख़राब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। चूँकि केदारनाथ से जब हेलीकॉप्टर उड़ा था तो रामबाड़ा से लेके गौरीकुंड के बीच में जो एक वैली आती है वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ते, वहाँ पे वैली के बीच में ही उड़ते। अचानक से क्लाउड आ गए और उसी क्लाउड से निकलने के चक्कर में वो हेलीकॉप्टर संभवतः हो सकता है, क्योंकि अभी जाँच के बाद ही पता लगेगा, हो सकता है कि वो ज़्यादा हाइट पर ले जाने की वजह से जो गौरीकुंड का और त्रिजु नारायण वाला इलाका है जो काफ़ी हाइट पर और काफ़ी घना जंगल है, वहाँ पर जाके ये हेलीकॉप्टर हो सकता है पहाड़ से या फिर किसी बड़े पेड़ से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से
से वो वहाँ पे गिर गया। इसकी जानकारी जो वहाँ पर स्थानीय निवासी है, जो लोकल लोग हैं, वो सुबह अपने मवेशियों के लिए घास लेने या फिर चारा लेने वहाँ पर जाते हैं, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वहाँ पर एक बॉडी गिरी है और हेलीकॉप्टर गिरने की उन्होंने खबर दी। तो उसके बाद से प्रशासन एक्टिव हुआ। उसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा और राहत बचाव जो टीमें हैं वो वहाँ पर जा रही है। लेकिन पैदल जंगल का रास्ता काफ़ी ऊंचा है, करीबन 5 से 6 घंटे वहाँ पर उनको पहुँचने में लग सकते हैं। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर से अगर रेस्क्यू की बात करें, अगर हेलीकॉप्टर से उनके बॉडीज़ को रेस्क्यू करना है या कोई अगर सेफ बचा है वहाँ पर, तो उसको कैसे उसको लाना है, क्योंकि मौसम ख़राब है और बारिश की संभावना और काफ़ी क्लाउडी वेदर हो गया है, तो ऐसे में मुश्किल है हेलीकॉप्टर का। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रही है और जल्दी वहाँ पर पहुँचकर वो सारी जानकारी प्रशासन को अपडेट करेगी। जी Right, Kishore, and as far as the crash is concerned, this is the 5th one that took place in 6 weeks. So as far as chopper safety is concerned, there were some guidelines that were put forward as well by the Uttarakhand government. So if you could take us through those. बिल्कुल, यात्रा को लेकर 47 डेज हो चुके हैं। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई थी, उसमें ये 5वां हादसा है। इससे पहले जो एक हादसा हुआ था, तस्वीरें आपने देखी थी कि एक एयर एम्बुलेंस टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई और वो हेलीपैड से दूर जाके गिरी, उसमें हालांकि लोग बच गए थे। इसके अलावा जो एक पिछले हफ्ते की बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, उसमें एक हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड से टेक ऑफ हुआ, वो क्रिस्टल एविएशन का था, वो सड़क पर गिर गया। डीजीसीए इस पर जाँच कर रही है और डीजीसीए ने क्रिस्टल एविएशन की जो जितनी भी फ्लाइट्स है उस पर रोक लगाई है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से केदारनाथ में अगर बात करें तो 15 से ज़्यादा हेलीपैड है और 9 वहाँ पर कंपनियाँ हैं। 250 फ्लाइटें शॉर्टी ली जाती है, यानी एक कंपनी का 25 से 30 उड़ान भरी जाती है। तो ऐसे में मौसम और टेक्निकल चीज़ें जो मेंटेनेंस होती है वो शायद उसको नज़रअंदाज किया जाता है। सिर्फ यात्रियों के लिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वहाँ पर लगातार वहाँ पर फ्लाइट की जाती है और मौसम की जानकारी पहले से ही होती है कि मौसम ख़राब होने वाला है, वहाँ पर क्लाउडी वेदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ से केदारनाथ से साफ दिखता है कि वैली पैक हो रही है और उसमें कोई टेक्निकल चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वैली पैक होने के लिए जानकारी देंगे। लेकिन वहाँ पर साफ पता लग जाता है वैली पैक हो चुकी है, ऐसे में फ्लाई करना रिस्की है। लेकिन फिर भी ये हेलीकॉप्टर वैली पैक हो चुकी थी, मौसम ख़राब हो चुका था और मौसम पहले से ही मौसम विभाग ने कहा था कि ये ख़राब है, तो ऐसे में कैसे फ्लाई हुआ और 6 लोगों की, इसमें 6 से 7 लोगों की जान चली गई है, इसकी जांच ज़रूर होगी। लेकिन उत्तराखंड में केदारनाथ में ये 5वां हादसा है 47 दिन में और लगातार जिस तरीके से पूरे चार धाम यात्रा में और सिर्फ केदारनाथ में ही 4था हादसा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ये सवाल ज़रूर होंगे और इस पर जाँच ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा रहे हैं और वहाँ पर यात्रियों की जान इस तरीके से चली जाती है।